अष्टावक्र ना कोई कवि थे और ना ही दार्शनिक। उन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा ही कहा, बिना किसी लाग लपेट के। अष्टावक्र एक महान ऋषि थे। उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान की बातें कही हैं, वे राजा जनक और अष्टावक्र के बीच हुए संवाद के रूप में अष्टावक्र गीता ग्रंथ है। अष्टावक्र गीता भी भगवत गीता और उपनिषद के समतुल्य है। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। ओशो के उपदेशों में अष्टावक्र का बहुत प्रभाव है। आइए सुनते हैं ओशो के द्वारा अष्टावक्र का एक प्रेरणादायक प्रसंग। राजा जनक ने एक धर्म सभा बुलाई थी। उसमें बड़े बड़े पंडित आए। अष्टावक्र के पिता भी पहुंचे। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ा था, तभी नाम पड़ा अष्टावक्र। दोपहर हो गई। अष्टावक्र की माँ ने कहा कि तेरे पिता लौटे नहीं, भूख लगती होगी तो जाकर बुला ला। धर्म सभा चल रही थी, विवाद चल रहा था। अष्टावक्र अंदर गया। सारे पंडित जन उसको 8 जगह से टेढ़ा देखकर हंसने लगे। वह तो एक कार्टून मालूम हो रहा था, क्योंकि इतना टेढ़ा आदमी कभी देखा ही नहीं था। एक टांग इधर जा रही है, दूसरी टांग उधर जा रही है। एक हाथ इधर जा रहा है, दूसरा हाथ उधर जा रहा है। एक आंख इधर देख रही है, दूसरी आंख उधर देख रही है। उसको जिसने भी देखा वो ही हंसने लगा कि यह तो एक चमत्कार है। सबको हंसते देखकर यहाँ तक कि राजा जनक को भी हंसी आ गई, मगर एकदम से धक्का लगा, क्योंकि अष्टावक्र बीच दरबार में इतने जोर से खिलखिलाया कि दरबार में जितने लोग हंस रहे थे सकते में आ गए और चुप हो गए। जनक ने पूछा कि सब क्यों हंस रहे हैं? ये तो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी हंस रहा था। परंतु एक बात समझ में नहीं आई कि तुम क्यों हंसे। उसने कहा कि मैं यह सोचकर हंसा कि ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं। अष्टावक्र ने चमार की ठीक परिभाषा की, क्योंकि इनको चमड़ी ही दिखाई देती है। मेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा है, इनको शरीर ही दिखाई पड़ता है। ये सब चमार इकट्ठा कर लिए हैं और इनसे धर्म सभा हो रही है और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है। इनको अभी आत्मा तो दिखाई भी नहीं पड़ती। है कोई ऐसा यहाँ जिसको मेरी आत्मा दिखाई पड़ती हो? क्योंकि आत्मा तो एक भी जगह से टेढ़ी नहीं है। वहां एक भी नहीं था। कहते हैं कि राजा जनक ने उठकर अष्टावक्र के पैर छुए और कहा, मुझे उपदेश दे। इस तरह से अष्टावक्र गीता का जन्म हुआ। अष्टावक्र गीता भारतीय ग्रंथों में अद्वितीय है। श्रीमद् भगवत गीता से भी एक दर्जा ऊपर। इसलिए मैंने भगवत गीता को गीता और अष्टावक्र गीता को महागीता कहा है। उसका एक एक वचन हीरो से भी तौला जाए, हजारों हीरो से भी तौला जाए तो भी पल्ला उस वचन का ही भारी रहेगा, हीरो का नहीं। सारे सूत्र ध्यान के हैं और समाधि के हैं। तो तुम समझ लेना, जब तक तुम्हें शरीर दिखाई पड़ता है अपना और दूसरों का, तो तुम चमार ही हो। मेरे हिसाब से सभी शूद्र पैदा होते हैं। कभी कभार कोई ब्राह्मण पैदा हो जाता है।
कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई महावीर, कोई रैदास, कोई फरीद और कोई नानक। कभी कभी कोई ब्राह्मण हो पाता है, नहीं तो सब शूद्र पैदा होते हैं और शूद्र ही मर जाते हैं। तो यह सूत्र तुम्हारे संबंध में भी है। हाँ, तुम्हारे संबंध में है। मन ही पूजा, मन ही धूप। ओशो।